तीन तलाक खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या मुस्लिम महिलाओं के हालात वाकई बदल गए हैं? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक को संविधान से मिले बराबरी के अधिकार के खिलाफ बताया। अब तीन तलाक खत्म होने के बाद जो तरीके पर्सनल लॉ में हैं, उनमें भी पुरुषों को एक तरफा तलाक देने का हक है, महिलाओं को नहीं। तीन तलाक खत्म होने के बाद सिर्फ ये फर्क आ जाएगा कि एक तरफा और मनमाना तलाक जो सिर्फ 3 सेकंड में हो जाता था, वो अब 3 महीने में होगा। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तीन तलाक खत्म होने का फैसला सुना रही थी और मुस्लिम महिलाएं इसका जश्न मना रही थी, ऐन उसी वक्त में होगा। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तीन तलाक खत्म होने का फैसला सुना रही थी और मुस्लिम महिलाएं इसका जश्न मना रही थी, ऐन उसी वक्त मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तीन तलाक का एक मामला शरीयत और कानून के बीच में उलझा हुआ है। होशंगाबाद के इमरान ने अपनी पत्नी को चिट्ठी के जरिए 16 अगस्त को तीन तलाक दिया। अब इमरान की पत्नी फरहीन इस तलाक को मानने के लिए तैयार नहीं है। तीन तलाक खत्म होने के बाद मुस्लिम समाज में तलाक के मसले कैसे निपटाए जाएंगे, इसका साफ साफ जवाब न तो सरकार दे रही है और न ही मुस्लिम धर्मगुरु। मेरे पास इस तलाक का लेटर आया है, ये मुझे 18 अगस्त को मिला है। क्या है लेटर में, क्या लिखा हुआ? इसमें मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी है। आज तो कोई तलाकनामा नहीं दिया मैंने। हालांकि 16 तारीख को मैंने दिया था शहर काजी को, एक आवेदन दिया था मैंने उनको कि मेरे ससुराल वाले मेरे को और मेरी माँ को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरी गैर हाजिरी में मारा पीटी भी कर लेते हैं वो लोग। तो इस चीज को लेके अब मेरे को जो है वो लड़की को, मैं ये ऐसा मूड बना है मेरा कि अब मेरे को लड़की को नहीं रखना। कानून के हिसाब से लोग समझते नहीं है, मतलब हकीकत क्या है। अभी मनमानी कुछ भी कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा उठाया है। इससे लोगों को फायदा मिला है, खासतौर से महिलाओं को, कि लोग हकुत कर रहे हैं अपने आप में, किसी के सामने तलाक दे दिए। मुस्लिम समाज में कुरान के हिसाब से तलाक की प्रक्रिया कम से कम 90 दिन में पूरी होती है और इस दौरान पति पत्नी में सुलह की कोशिश करने का भी हुक्म है। लेकिन सवाल यह है कि सुलह कराने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? 1 महीने में एक तलाक का हक भी पुरुषों को हासिल है, उसमें महिलाओं की रजामंदी या विरोध मायने नहीं रखता। महिलाओं को खुला के जरिए पति से अलग होने की छूट है, लेकिन खुला भी तभी हो सकता है जब पति इसके लिए तैयार हो। ऐसे में ये सवाल जस का तस है कि तीन तलाक खत्म होने से क्या मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, उसके बाद हमने अपनी एक बड़ी मीटिंग का ऐलान किया है, जिसमें हमने कहा है कि बहुत जल्द हम एक बड़ी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी बैठक करेगी, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम बड़े मुफ्ती और तमाम बड़े इमाम्स और मुस्लिम जितनी भी तंजीमें हैं उनको बुलाने वाले हैं और उनको बुला के इस पर हम सब विचार विमर्श करने वाले हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये काम जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है या उन्होंने संसद को करने के लिए बोला है, ये काम हमारी मुस्लिम तंजीमों का, खासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि अगर इस तरह की समाज के अंदर कोई बुराई पैदा हो रही थी तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। कानून बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि कानून भी बने और उस पर हमारी सोच, हमारी फिक्र बेहतर हो। वरना कानून बहुत से बनते हैं, लेकिन लोगों की सोच और फिक्र जब अच्छी नहीं होती तो कानून बना का बना रह जाता है, इंसान बिगड़ा का बिगड़ा ही रह जाता है। देश में हम सख्ती के साथ खवातीन महिलाओं के साथ जो इस्लाम की हैं, मुसलमान हैं, हम खड़े रहेंगे और हम खड़े रहे। और हमने देश में, आपने देखा होगा, मैं इस पर खुद बोला हूं कई जगह देश में, कि ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है जो शाबानों के मामले पर दबाव में आ गई थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और हिम्मत के साथ खड़ी रही और खड़े रहेंगे, ये आपको हम कहना चाहते हैं। और सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल और बड़ा टेक्निकल सवाल है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया है हिंदू महिलाओं की तरह? इस पर भी बात करेंगे और इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि अब तलाक कैसे होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुफ्ती मंजूर जियाही, जो शाह जी अली दरगाह ट्रस्ट के सलाहकार हैं और माहिम दरगाह के भी सलाहकार हैं।
मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी, जो कि दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता हैं और इस्लाम के जानकार हैं। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नाइस हसन, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की अध्यक्ष हैं, और थोड़ी ही देर में डॉक्टर सैफ महमूद हमारे साथ जुड़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के बेहद ही सीनियर लॉयर हैं और कल इसका पूरा इंटरप्रिटेशन उसने ही किया था। आरिफ साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से अब 3 तलाक होगा, आपने माना तलाक 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 तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल ये है कि 3 तलाक अभी भी कायम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जिस प्रोसेस से 90 दिन की प्रोसेस से 1 तलाक के बाद दूसरा तलाक के बाद तीसरा तलाक होता है, उसके बाद तलाक कंप्लीट मान लिया जाएगा। ऐसे में आर्बिट्रेशन कौन करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? और ये तो पुरुषों को भी एक तरफा हक है, महिलाओं को इसमें कोई से नहीं है। खुला वो तभी ले सकती है जब तलाक के लिए पति तैयार हो। मेरे ख्याल से जो बातें आप कह रहे हैं वो ज्यादातर सही नहीं है, क्योंकि कुरान सिर्फ एक तरीका बताता है तलाक का, और वो तरीका है कि अगर अलग होने का कोई खतरा नजर आ रहा है, नुशूज़हुन्ना लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुरान में, अगर कोई खतरा नजर आ रहा है तो पहले उन्हें समझाओ, फिर बिस्तर पे अलहदगी इख्तियार करो, फिर मिसालें दे के समझाओ कि जहां तलाक हुई उन परिवारों पर उसका क्या असर पड़ा, और उसके बाद जब ये तीनों फेल हो जाए तब आर्बिट्रेशन है। आप कह रहे हैं उसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है। नहीं, आर्बिट्रेशन में एक सदस्य पत्नी के परिवार से होना है और एक पति के परिवार से होना है। जब ये आर्बिट्रेशन भी फेल हो जाए तब तलाक देने की इजाजत है कुरान के मुताबिक, लेकिन अगले 3 महीने दोनों को साथ रहना होगा, और उस साथ रहने में भी अगर वो अलग अपने आप को अलग अलग रखते हैं तो ये कुल मिला के अगर हम कुरान की स्कीम के मुताबिक काम करें तो ये कुल मिला के 5-6 महीने लगते हैं जिसमें तलाक पूरी होती है। तो अगर कोई 2 व्यक्ति साथ रहना ही नहीं चाहते तो 3 तलाक की समस्या क्या थी कि आदमी ने गुस्से में तलाक दे दी, लेकिन उसके बाद वो शाम को रोता था और फिर उससे कहा जाता था कि हलाला कर लो। आज उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो लोग 6-7 महीने तक उस प्रोसेस से गुजरने के बावजूद अलग ही होना चाहते हैं, उनको तो कोई दुनिया की ताकत साथ नहीं रख सकती। तो ये हो गया खत्म। दूसरी बात, आपका ये कहना कि खुला के लिए पति की सहमति जरूरी है, ये बिल्कुल आप गलत बात कह रहे हैं। खुला पति जो 1939 का एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसमें ग्राउंड दिए हुए हैं कि औरत अगर अदालत में जाके उसको सेटिस्फाई करेगी अदालत को कि ये ग्राउंड मेरे शौहर ने इस तरह मुझे टॉर्चर किया है, तो शौहर राजी हो या ना हो, कोर्ट सेपरेशन की डिक्री जारी करेगा और वो तलाक हो जाएगी। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है धर्मगुरु। इस्लाम में धर्मगुरु की कोई कल्पना नहीं है। ला रुहबानियत फी इस्लाम, इस्लाम में दीन को पेशे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं है। धर्म गुरु कोई नहीं होता, हर आदमी की जिम्मेदारी है। अब मुस्लिम इज हिज ओन प्रीस्ट, हर आदमी अपने बारे में चूंकि अकाउंटेबिलिटी पर्सनल है, इंडिविजुअल है, मुझे अपने बारे में फैसला करने का हक है। किसी दूसरे का यह हक नहीं है कि वो मुझे बताएगा कि धर्म के अनुसार मेरा आचरण क्या होना चाहिए। हाँ, अगर दूसरा आदमी ऐसा है जिसको मैं ये मानता हूं कि उसके पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, वो ज्यादा तकवा है उसके पास, तो मुझे ये हक हासिल है। मुझसे कहा गया है वसलू अहला जिक्री, कि जिनके पास ज्यादा ज्ञान है मैं जा सकता हूं उनके पास और उनसे अपनी परेशानी के बारे में डिस्कस कर सकता हूं, पूछ सकता हूं, लेकिन अल्टीमेट फैसला मेरा अपना होना है और मुझे ही उसकी जवाबदारी देनी होगी। बिल्कुल, मैं सिद्धांततः आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन प्रैक्टिस में आरिफ मोहम्मद खान साहब ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस में ये नहीं होता है। इस्लामिक प्रैक्टिस क्या है, आप
समझते हैं बहुत अच्छी तरह। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रे एरिया रखा है, सरकार ने अभी तक नहीं कहा कि हम 6 महीने में 1 साल में कानून लेकर आ जाएंगे, तो इस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन करेगा? और कोई आर्बिट्रेटर भी नहीं है। मैं बता रहा हूं दीपक जी, सरकार को उन्होंने एक मशवरा दिया है, इसको ओबिटर डिक्टा कहा जाता है वो, लेकिन उन्होंने 3 तलाक को गैर कानूनी कर दिया। आप एक किस्सा बता रहे हैं, अभी तो आप बहुत किस्से सुनेंगे जहां 3 तलाक देंगे लोग और औरत कहेगी मैं घर से नहीं जाती, इसको ये कानूनी तौर पे जायज नहीं है, और अगर वो थाने में जाएगी तो ये फिट केस होगा हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर का। और जहां 3-4 लोग गिरफ्तार हुए, और अगर आपने उसको अपने मीडिया पे ठीक से बताया लोगों को, तो 4-5 गिरफ्तारी के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई 3 तलाक दे सके। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, आप एग्री करते हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब दूर की कौड़ी लाए हैं। मुझे ये कहना है कि इस्लाम में तिबल तलाक 1 सिटिंग में पहले से बैन है। ये सैयदना उमर के जमाने में 3 तलाक को 3 तलाक मान लिया गया, इससे पहले नहीं था, मगर उस जमाने में भी कोड़े मारे जाते थे, मगर 3 तलाक देने वालों को 3 तलाक मान करके अलहदगी करा दी जाती थी। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक निर्णय किया, फैसला किया, 5 जजों में इत्तेफाक नहीं है। 2 जज फेवर में थे और 3 जज बैन के फेवर में थे कि बैन कर दिया जाए। अब मैं कहता हूं अगर बैन हो गया, फिर कल कोई तिबल तलाक देगा तो उसके लिए क्या कानून है? ये कानून बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, इसको अवेयरनेस लाने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है। आरिफ मोहम्मद खान साहब एक बात तो बहुत अच्छी बता रहे थे, कुरान का वसूल तलाक देने का, वही वसूल शरीयत का है। सवाल ये है कि शरीयत के हिसाब से तलाक होता नहीं है। शरीयत के हिसाब से अगर तलाक होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये उलमा की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सुनिए मुफ्ती साहब, मुझे बताइए, आधे शहरों में ये नहीं पता शहर काजी कौन है। एक शहर काजी नॉर्थ का है, एक साउथ का है, एक ईस्ट का है, एक वेस्ट का है। किसी को पता नहीं शहर काजी कौन है, किसी को पता नहीं आर्बिट्रेटर कौन है, किसी को पता नहीं। अगर जबरदस्ती कोई 3 तलाक दे करके, बिला किसी गलती के 3 तलाक दे करके अगर बाहर करता है तो उसकी जमीन जायदाद बेच करके पीड़ित महिला के साथ न्याय करना चाहिए। आज तक हुआ क्या ऐसा? नहीं, आज तक किस केस में हुआ, मुझे बताइए, आज तक किस केस में हुआ? मैं कह रहा हूं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी क्या ऐसा न्याय हो पाएगा? न्याय नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि और बढ़ेगा। इस मुद्दे को उलझाने के बजाय सुलझाने का एक ही तरीका है कि मुस्लिम समाज पे आप छोड़ दीजिए। उलमा की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि समाज ऐसे लोगों की निशानदही करके बाइकाट करेगा। हम उनको बाइकाट करेंगे। हमने अपनी जिंदगियां नहीं दे दी। नहीं, सुनिए आप मेरे बोलने के बाद आप बोलिए ना, मेरी बात तो आप सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहले मुस्लिम समाज उसको पीड़ित करे, मुस्लिम समाज को ये मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मुस्लिम समाज ने कहा कि नहीं, औरतें कम अकल की होती हैं, आप हमारी बात मान लीजिए, हम पे छोड़ दीजिए। ये गलत बात है। अगर कम अकल की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला, कपिल सिब्बल के एफिडेविट में था। नहीं, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, ये अलग मसला है। अगर आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप तो कोर्ट नहीं गए, कोई और भी कोर्ट नहीं किया, किसी ने अपनी नजीर नहीं पेश की। ठीक है, वो एक अलग इश्यू है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, हिंदू महिला है या मुस्लिम महिला है, आज लोग ऐतिहासिक फैसला कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पिछले जनगणना के अनुसार 20 लाख महिलाएं हैं जिनको तलाक नहीं मिला, वो दर बदर भटक रही हैं। आप जाकर के वीडियोस को देखिए, वृंदावन के अंदर चले जाइए, आप हरिद्वार में चले जाइए, बनारस में चले जाइए, कितनी गैर मुस्लिम औरतें हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? मैं कह रहा हूं कि सरकार एक मंत्रालय बनाए, जितनी पीड़ित महिला हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी हम बात कर लें, जितनी पीड़ित महिला वृंदावन में है, बनारस में है, वो इशू सबको पता है। और सब अलग अलग ढंग से उसका काम, उस पर नजर रखते हैं। आरिफ मोहम्मद साहब, आप मुफ्ती साहब की बात से एग्री करते हैं? फिर मैं नाइस के पास जाऊंगा। नाइस काफी दिनों से हमारे साथ इस मुद्दे को उठा रही हैं। देखिए, असल बात यह है कि वो लोग जो 3 तलाक को कल तक शरीयत का हिस्सा बता रहे थे, मैं एक मोटा सा सवाल पूछता हूं जो मैंने बार बार पूछा है
کہ خود پرسنل لا بورڈ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 طلاق دی ہے. کیا آپ ولی رحمانی کا سوشل بائیکاٹ کریں گے؟ وہ تو جنرل سیکرٹری ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے. اور یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے. ایک کیس میں رپورٹ ہو جانے دیجئے پولیس میں، ہیریسمنٹ اور ٹارچر میں اس آدمی کو گرفتار کیا جائے گا. اور جہاں 3-4 گرفتاریاں ہوئی، ایک منٹ یہ فیصلے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ فیصلہ ہندوستان کی تاریخ بدل دے گا. یہ فیصلہ ہندوستان کا مستقبل بدل دے گا. یہ فیصلہ عورتوں کو برابر کی لائن میں لا کے کھڑا کر دے گا. اس فیصلے کے نتیجے میں جو 1986 سے لے کے آج تک سامپردائکتا بڑھی، اس پہ قابو کر لیا جائے گا. اور تو ایک زبردست میسج گیا ہے، سندیش گیا ہے جینڈر ایکولیٹی کا، لینگک سمانتا کا، سشکتیکرن کا، مہیلاؤں کے ایک زبردست میسج گیا ہے. یہاں یہ ساری دکانداریاں چل رہی ہیں جس میں مہیلاؤں کو دبا کے رکھو، عام آدمی کو جاہل رکھو تاکہ وہ ہمارے پاس آئے فتویٰ پوچھنے کے لیے. یہ کل جو ہوا ہے یہ شروعات ہے. آپ آنے والے دنوں میں اس کا نتیجہ دیکھیے گا کتنی تیزی سے اس فیصلے کے نتیجے میں تبدیلیاں صرف مسلم سماج میں نہیں پورے دیش میں آئیں گی. اور مہیلائیں کہیں بھی کسی قسم کی زیادتی کو برداشت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک، آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرے خیال سے مفتی منظور جیائی صاحب جو ایڈوائزر ہیں حاجی علی درگاہ کے، بڑی پاک درگاہ ہے، وہ کچھ آپ سے وہ ایک پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں. دیپک بھائی، خان صاحب سے پوچھ لیجئے ان سے کہ کل کا فیصلہ جو ہے وہ دھرم کے اعتبار سے آیا ہے یا پھر آرٹیکل 14 کے اعتبار سے آیا ہے. یہ بار بار دھرم کو اور طلاق کو جو دھرم سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے ایک سوال یہی ہے کہ وہ طلاق کو اور نکاح کو انہوں نے دھرم کے آرٹیکلز کے تحت پکڑا ہے یا اس کو 14 کے تحت پکڑا ہے؟ اگر دھرم کے تحت پکڑا ہے تو کورٹ کے کہتی ہے کہ دھرم میں ہستچھیپ نہیں ہو سکتا، آرٹیکل 25 کے انڈر میں پروٹیکٹ ہے وہ. اور اگر 14 کے اعتبار سے پکڑا ہے تو یہ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ طلاق اور حلالہ کی مسائل پر یا پھر نکاح کے مسائل پر. تو یہ خود اپنے سٹینڈ نہیں ہے، ان کی باتوں میں اتنا کانٹرڈکشن پایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے پہلے واضح کر دیں گے. انہوں نے وضاحت نہیں کی بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور یہ گمراہ کرنے والے یہ خاص لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نیتی بنا رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے. دیپک بھائی، سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہندوستان کے اندر میں جتنے بھی دھرم ہیں سارے دھرم آرٹیکل 25 کے اندر پروٹیکٹ ہے. اور کل اس بات کو واضح کر کے دنیا کے سامنے ججوں نے واضح کر دیا ہے کہ دھرم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. یہ معاملہ آرٹیکل 14 کے تحت آتا ہے تو دھرم کا نام لیے بغیر بات کرے تو زیادہ اچھا لگے گا. اب دھرم کو چھوڑ کر بات کریں گے تو ساری مہیلاؤں کا تذکرہ آئے گا، اس میں جسودہ بہن بھی آتی ہے، اس میں ویکتیگت نہ ہو، ویکتیگت نہ ہو حاجی صاحب، مفتی صاحب، ویکتیگت نہ ہو. کسی ڈیموکریٹکلی چنے آدمی کے ساتھ آپ ویکتیگت اس طرح سے نہیں ہو سکتے. عارف صاحب، ایک منٹ. عارف صاحب، ہم دونوں باتیں رکھے ہیں، عارف صاحب سے پوچھئے. اب میں بولتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ 3 طلاق کو 1937 کے پرسنل لا ایکٹ، شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت وہ جائز تھا. اب یہ جس چیز کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مذہب کا حصہ ہے، عدالت نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ یونیلیٹرل ہے، یہ آربیٹری ہے. تو یہ تھا تو اسی مذہبی قانون کا حصہ تھا نا. ایک منٹ جیائی صاحب بیچ میں نہیں بولیں گے. پرسنل اگر کوئی بیچ میں بولے گا تو میں بند کر دوں گا. نہیں کوئی نہیں بولے گا. عارف صاحب کوئی بیچ میں نہیں بولے گا. میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی بیچ میں نہ بولے. کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، انفورسیبل ڈیسیجن جو ہے وہ میجورٹی کا ڈیسیجن ہے. مائنورٹی ججز کی رائے کے لیے بہت احترام ہے، بہت ریسپیکٹ ہے، لیکن وہ لاگو نہیں ہو سکتی. اور آپ ان سے کہیے کہ ذرا آرٹیکل 25 کو پڑھیں
मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 25 शख्सी हक है, व्यक्तिगत हक है, इंडिविजुअल का हक है, किसी कम्युनिटी का हक नहीं है। अगर कोई फॉरेनर भी हिंदुस्तान में रह रहा है तो उसका भी रिलीजन का राइट है, लेकिन रिलीजन के हक का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन के नाम पे हम अपनी राय को रिलीजन बता के और दूसरों के ऊपर जुल्म करें। और महिलाएं जो हैं वो भी हिंदुस्तान की नागरिक हैं। ये नहीं हो सकता कि हम कहें 1986 से ये लोग कह रहे थे कि 3 तलाक शरीयत का हिस्सा है और आखिरकार उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो डिक्लेयर हुआ। तो वो कहां से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ? क्योंकि वो 1937 पर्सनल लॉ एक्ट का हिस्सा है। और ये जो आजादी है, मजहब की आजादी है, ये आजादी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ है। और इसमें सरकार को यह हक है कि वो सोशल रिफॉर्म के कानून बना सके। ये आजादी कम्युनिटी की आजादी नहीं है, ये आजादी इंडिविजुअल की आजादी है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक अमल करे, जो वो जिस चीज में भी बिलीव करता हो। ये नहीं है कि वो अपनी राय को दूसरों के ऊपर ला दे। ठीक है, एग्री के आपसे मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मौलाना मोहम्मद सूफिया नियाजी और नैश को जोड़ूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो क्या मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया है? कुछ ग्रे एरियाज हैं, उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। नैश, आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया है इस फैसले से, या अभी भी आपके हिसाब से कुछ ग्रे एरियाज हैं जिसके क्लैरिफिकेशन जरूरी है? देखिए, जहां तक कल आए इस फैसले का सवाल है, इसने देश में एक बहुत बड़ी नजीर कायम कर दी है। डेफिनेटली मुसलमान औरतें इससे बहुत खुश हैं। जिस चीज के लिए हमें हमेशा डराया धमकाया जाता था, वो चीज से हमें निजात मिली है। पर जाहिर है कि ये अंतिम कदम नहीं है, ये हमारे लड़ाई का पहला बड़ा कदम है। दूसरी बात ये जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे वो हमारे मुस्लिम समाज पे छोड़ दो। मैं कह रही हूँ, हम मुसलमान औरत ने अपने आप को समाज के हवाले नहीं किया है। कोई भी उठे और हमारे बारे में फैसला करे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और ये बदलाव समाज में हमेशा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कभी कुछ हो नहीं सकता, बदल नहीं सकता, तो हमें इतिहास में जरूर देखना होगा। जब हिंदू कोड बिल की बहस हुई है और उसके बाद भी इसी तरह की बहसें उठी हिंदू धर्म की औरतों के कल्चर, उनकी परंपराओं को लेके कि वो किस तरह जीवन जीती है, लेकिन टुकड़ों में ही से ही वो बिल पास हुआ और हिंदू समाज आगे बढ़ा। हिंदू धर्म में तलाक नहीं था, लेकिन हिंदू लॉ में तलाक आया, हिंदू औरत को राहत मिली। तो आज अगर मुसलमान औरत उस लड़ाई को आगे लेके जा रही है और तरक्की पसंद मुस्लिम मर्द, हिंदू मर्द हमारे साथ खड़े हैं शाना बशाना, तो मुझे लगता है ये इस देश में बेहतरी के लिए कदम बढ़ाना हुआ, ना कि इल्जाम तराशी करना हुआ। और हम लोगों ने कभी भी किसी पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब जो मजमुआ क़वानीन इस्लामी है, उसके हवाले खुद को नहीं किया है। हम इस देश को वोट देते हैं, चुने हुए नेता आते हैं, पार्लियामेंट है, हम डिमांड हमेशा उनसे करेंगे। हम किसी मौलवी मौलाना के संगठन से, चाहे वो पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का, हम कोई मांग नहीं करेंगे। सुधार की प्रक्रिया में वो साथ चल सकते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये मुस्लिम समाज उनके हवाले कर दिया जाए, तो क्या हम मुसलमान औरतों ने खुद को उनके हवाले गिरवी रख दिया है? ऐसा कतई नहीं हुआ है। हम हमारे भारत के संविधान के हिसाब से अपनी जिंदगी तय करेंगे। हम हमारे पास जो कानून है उसमें बेहतरी की मांग करेंगे। हाँ, मैं ये सवाल जरूर सोच रही हूँ, आरिफ सर की बात से बहुत इत्तेफाक भी रखती हूँ, पर मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते आज ये सोच रही हूँ कि कल मेरे पास यदि 3 तलाक का एक सवाल आता है, कोई औरत आती है, बहुत औरतें आती रहती हैं, तो मैं अगर उसे क्या थाने ले जाऊंगी, तो थानेदार मेरी उस औरत को अभी क्या करने वाला है? मेंटल क्रुएल्टी का सवाल इतनी सलाहियत से डील नहीं किया जाता है, न थानों में न कोर्ट में। तो क्या ऐसा नहीं है सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे आरिफ सर, कि क्या कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या कोई पनिशमेंट तय होना चाहिए? ये मेरे मन की उलझन है जो मैं आपके साथ सामने रख रही हूँ कि अगर कोई गाइडलाइन हो, कोई पनिशमेंट की लाइन तय होगी, तो शायद वो एक डर होगा।
अगर कानून के साथ पनिशमेंट, एक डर होगा, अगर कानून के साथ पनिशमेंट हो तभी उसमें कुछ होगा सर। और अगर पनिशमेंट नहीं होगा तो जाहिर है एक वो सिर्फ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा देश के लिए, पर हम औरतों को उसके इंसाफ से कैसे जोड़ पाएंगे, गांव दूर दराज की औरतें उससे कैसे जुड़ेंगी? अगर आप कुछ इस पर रोशनी डालें तो मुझे लगेगा कि मुझे कुछ ज्ञान मिल पाएगा। आरिफ साहब बताइए, फिर मैं मौलाना निजामी के बाद चलूंगा। हाँ साहब, मेरा ये मानना है, मैं नाइश भी जो कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये लड़ाई की ये पहला पड़ाव है, ये लड़ाई का अंत नहीं है। अभी तो आप देखिएगा जिस तरह 3 तलाक के लिए कुरान में कोई जगह नहीं, इसी तरह ये जो पॉलीगैमी है जिस तरह प्रैक्टिस होती है बहुत कम होती है, लेकिन जो हक मिला हुआ है उसके लिए भी कुरान में कोई जगह नहीं है। कुरान ने साफ कहा है वन की हुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जिसकी शादी पहले ना हुई हो, और जहां पे एक से ज्यादा शादी की इजाजत है वो कंडीशनल है, वो अनरेस्ट्रेन्ड राइट नहीं है। तो मैं आपसे, मेरा ये मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बाद और जिस तरह के स्टेटमेंट कल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, बहुत गलत बात है। थानों में कार्रवाई होगी, ना होने का सवाल नहीं पैदा होता। नहीं। ये कार्रवाई होगी हैरेसमेंट की, ये कार्रवाई होगी मेंटल टॉर्चर की, ये कार्रवाई होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। आरिफ साहब ने बड़ा क्लियर किया। मौलाना निजामी साहब, आप अभी तक नहीं बोले, आपको मौका दूंगा। मौलाना निजामी साहब, एक नजीर पेश करने की बात करिए। क्या मौलाना, उलेमा, मुफ्ती, इनके हाथ में मुस्लिम महिला बंदा के नैश का बिल्कुल ठीक कहना है, बिल्कुल ठीक आर्गुमेंट है उनका कि क्या ये आपकी बंधक बन के रह जाएं? और आरिफ साहब कह रहे हैं कि अब कानून का पालन करना होगा, आप लोगों को भी करना होगा, और 3 तलाक गैर कानूनी है, कोई कोर्ट में जाए या फिर थाने में जाए, मदद मिलेगी उसको। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इंसाफ के ऊपर जो अभी बात हो रही थी, इंसाफ का तकाजा तो यह है कि जितना आरिफ साहब को वक्त दिया गया है उतना मुझे भी बोलने का वक्त दिया जाए। पहली बात देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जो इस वक्त 6-7 महीनों में मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें हर चैनल पर उलमा को, हमारे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस्लाम के जानकार हैं, उनको गालियां देने का सिलसिला शुरू है। मैंने दी क्या सवाल आपने सिर्फ ये किया, मैंने दी क्या एक बात, जो ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं ट्रिपल तलाक पर, नहीं मैंने दी क्या एक बात, मुझे बताइए। नहीं ट्रिपल मेरे चैनल को जनरलाइज मत करिए दूसरों के साथ, दूसरे क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दीपक जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, दीपक जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि आरिफ मोहम्मद साहब से आपने ये पूछा था कि तलाक पर, ट्रिपल तलाक पर फैसला तो हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिस में कैसे आएगा। आरिफ मोहम्मद साहब ने ज्ञान की बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन इसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया है, जिसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि 6 महीने के अंदर सरकार एक कानून बनाए और उस कानून बनाने में पर्सनल लॉ को नजरअंदाज न किया जाए। और दूसरी बात जो सबसे अहम की है वो ये की है कि पर्सनल लॉ में मुदाखलत का किसी को भी इख्तियार नहीं है। अब सवाल यह है कि जब 6 महीने में कानून बनाया जाएगा तो पर्सनल लॉ के जो जानकार हैं, अगर आरिफ मोहम्मद साहब उलमा से ज्यादा जानते हैं तो वो आए, और अगर उलमा ज्यादा जानते हैं तो आरिफ मोहम्मद साहब उनका सपोर्ट करें। वो अगर आपको बताएंगे कि तलाक किस तरह से दी जाए, किस तरह से उसकी कंडीशन। आपने बहुत सारे कानून बनाए, आपने बाल विवाह पर भी कानून बनाया, आपने हिंदू मैरिज एक्ट लाए, हिंदू कोर्ट बिल लाए, लेकिन उस पर कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ? आज लाखों महिलाएं हमारी तलाक के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं और उनके केसेस पेंडिंग है। तो सिर्फ कानून बनाने से, तलाक पर फैसला करने से कुछ नहीं होगा। अगर आरिफ मोहम्मद साहब के पास कोई सजेशन होता, वो कम से कम लीगल प्रोसेस में तो है क्या? लेकिन वो कम से कम लीगल प्रोसेस में तो है मौलाना साहब। नाइस जी, मैं ये कह रहा हूं, तो है नहीं लीगल प्रोसेस में होने से नहीं होगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो क्या हिंदू औरतों की तरह मुसलमान औरतें भी धक्के खाएं? क्या हिंदू औरतों की तरह मुसलमान औरतें भी धक्के खा रही हैं? एक तलाक और एक तलाक के लिए 10-10 साल के लिए ठोकरें खाएं?
अरे 3 तलाक पर दीपक जी जो होना था वो अरे हो गया, उनको तय करने जितना दीजिए। निशाना बनाना था वो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, उसकी बात खत्म करें। आपके पास अगर कोई सजेशन हो जो आप बार बार कह रही थी कि ये शरीयत के हिसाब से गलत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब अगर आपके पास इसको जमीन पर उतारने का कोई रास्ता हो तो आप बताएं, वरना पर्सनल लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है उसको इख्तियार करें कि पर्सनल लॉ को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और शरीयत के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। और अभी जो आरिफ मोहम्मद साहब ने कहा है कि कुरान की आयत है, मैं बताता हूँ, पढ़े लिखे साहब हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लीजिए नाइश जी, सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की है, नहीं दीपक जी, मैं आरिफ मोहम्मद साहब से, आरिफ जी नहीं, नाइश जी, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आरिफ साहब से सवाल कर रहा हूं। जो उन्होंने आयत पढ़ी है, कहा है कि ऐसी औरत से शादी करो जिसका पहले निकाह नहीं हुआ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर अगर दीन को, कुरान को सबसे ज्यादा कोई समझता है तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की है वो एक बेवा से की है। आप गलत बात कर रहे हैं, आप इस तरीके का इल्जाम कुरान और शरीयत पर नहीं लगा सकते। आपका इल्म आपको मुबारक हो, लेकिन अगर उलमा के पास ज्यादा इल्म है तो आपको फसअलू अहल ज़िक्र के मुताबिक उलमा से राब्ता करना पड़ेगा, और बजाय ट्रिपल तलाक पर कोई सजेशन देने के आप पॉलीगैमी पर ले आ रहे हैं, आप दूसरी चीजों पर ले आ रहे हैं। अरे भाई, आप लोग अपने आप को कहलाते हैं, आप सजेशन दीजिए, आप तो कानून के जानकार है ना। आरिफ साहब एक स्पेसिफिक सवाल है आपसे। आप हाँ, मैं स्पेसिफिक सवाल है, और सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि इल्जाम भी लगाया। मैंने कहा है कि कुरान के हकीम की आयत है, वन किहुल अयामा मिनकुम, उससे, और ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए है, जिसमें कहा गया है कि शादी उससे करो जिसकी किसी और से कहा, मैंने जो इन्होंने कहा कि जिसकी पहले शादी हुई भी हो, तलाकशुदा हो, वो नहीं कहा। देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपने मेरे इल्जाम लगाया, आप बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोलता। आरिफ साहब आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। ये बहस का भी तरीका होता है, हाँ, बहस का तरीका होता है। मैं खामोश बैठा सुनता रहा, मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया। कुरान हकीम की आयत है, वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो, ये मर्द और औरत दोनों को एड्रेस है, शादी उससे करो जो शादीशुदा ना हो, जो पहले से शादीशुदा ना हो। यानी ये तो है हुक्म, और जहां पे इजाजत दी गई है दूसरी शादी करने की, वो की दी गई है जहां पे ओहद में 1/3 मर्द मार दिए गए थे, और शर्त लगाई गई है बशर्ते कि तुम इंसाफ कर सको, और अगली आयत में कहा गया है तुम इंसाफ कर ही नहीं सकते। तो ताद्दुद अज़वाज जो है, जिस तरह की पॉलीगैमी का राइट आज मिला हुआ है, वो भी कुरान के खिलाफ है, कुरान के मुताबिक नहीं है, जिस तरह 3 तलाक नहीं है कुरान के मुताबिक। तो कल को कोई भी नहीं रोक सकता कि उसको चैलेंज किया जाए। और आज ये तो शुरुआत है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके उसके लिए कि आप इसे सरकार के पास अभी वक्त है, 6 महीने, वो कानून भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो 6 महीने की बात है और जो पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कही है, ये माइनॉरिटी जजमेंट में है, ये मेजॉरिटी जजमेंट में नहीं है। और इस बीच में थाने में अगर मामला जाएगा, औरत जाएगी कि इससे मुझे 3 तलाक दी है, वो तो घर से नहीं जाएगी क्योंकि वो कानूनी नहीं है, लेकिन थानेदार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, मेंटल टॉर्चर में और हैरेसमेंट में करनी पड़ेगी कार्रवाई। और अगर ऐसी कोई औरत हो, आप मेरे पास ले आइए, मैं कराऊंगा कार्रवाई। अगर वो कहीं दूर दराज इलाके की भी है तो मैं वहां जाऊंगा थाने में, और कार्रवाई होगी, आप देखिएगा। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। मुफ्ती साहब आप दीजिएगा, मौलाना साहब आप दीजिएगा, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं, मुफ्ती नदीमुद्दीन, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब का काम है मुसलमानों पे आरोप लगाना, सुनो भाई, हाँ, और बेहुदा आरोप लगाना। पहले तो ये नहीं, सुनिए, ये गलत नहीं, सुनिए, वो तर्क दे रहे हैं, आप तर्क दे सकते हैं। ठीक है, सुनिए, देखिए, वो नहीं, सुनिए, वो कुरान की जो आयत पढ़ रहे थे, वो उसकी मनमानी तशरीह कर रहे हैं।
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ سے بھی شادی کرتا ہے تو اس کو اجر زیادہ ملے گا. آپ قانون کی تشریح کر سکتے ہیں مگر آپ سے اسلام مسلمان سمجھنا نہیں چاہتا ہے. ایک بات آرٹیکل 25 کا بھی آپ نے اس کے خلاف بولا. آرٹیکل 25 ہر اپنے دھرم پر چلنے کا ادھیکار دیتا ہے. اور 2 جج جنہوں نے فیصلہ کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طیب طلاق جو ہے شریعت کے انوسار مانا جائے گا. اب آپ دو ججوں کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. ارے بھائی سنیے, ایک صاحب کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ دیکھیے 2 جج مائنورٹی ہیں اور 3 جج میجورٹی. وہی تو عارف صاحب کہہ رہے ہیں اور وہی سپریم کورٹ رول کرتا ہے. مطلب بیسک سوال یہ ہے کہ آپ دیش کے قانون کو مانتے ہیں یا نہیں؟ دیپک جی اس کو تو سب مان رہے ہیں. ارے سب مان رہے ہیں. مسلمانوں نے دیش کے قانون کو کب نہیں مانا ہے؟ اس کو سب مان کر رہے ہیں. کون اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ ہاں, مسلمانوں نے کب کہا ہے کہ آپ 3 طلاق دے کے گھر سے باہر نکالو؟ اسلام میں سب سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ اگر کوئی زبردستی طلاق دے کر کے باہر کرے. سیدنا عمر نے 3 طلاق. ایک منٹ پوری بات. جب اگر کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کو پولیگیمی کی طرف نہ لے جائے. ہاں, پولیگیمی اپنی الگ بحث پر ہے, سنیے الگ بحث ہو سکتی ہے. نہیں, میری بات کمپلیٹ ہونی. سیدنا عمر نے جس نے ایک ساتھ 3 طلاق دیا اس کو کوڑے مارے جاتے تھے, تو اسلام نے سزا دینے کا بھی راستہ بتایا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار اس طرح کا کوئی قانون لائے کہ 3 طلاق دے کر کے زبردستی کوئی باہر نکالتا ہے تو اس کو سزا دے, اس کی جائیداد زمین سے بیچ کر کے اس کو حصہ دے. مگر عارف محمد خان صاحب آپ نادانی مت کریے. قرآن کی آیت کی جو آپ تشریح کر رہے ہیں وہ اسلام کی تشریح نہیں کر رہے, آپ درشکوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا نہیں فرمایا کہ تم بیوہ سے شادی کرو گے تو اجر ملے گا؟ آپ اس کی تشریح کریے. اپنے من مانے طریقے سے آپ شادیاں کریں گے, کتنی شادیاں کریں گے؟ کون کر رہا ہے؟ آپ بتائیے, مسلمانوں کا آنکڑے بتائیے کہ مسلمانوں میں 1 سے زیادہ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی بات کہہ دی, تینوں نے اپنی بات کہہ دی. عارف محمد خان صاحب, عارف صاحب بولیے. آپ بتائیے کہ مسلمانوں نے کتنی زیادہ بیویاں رکھی ہے؟ 1 سے زیادہ. ٹرائبل, دلت, غیر مسلموں میں زیادہ ہے مسلمانوں سے بیویاں رکھنے کا رجحان. آپ وہ بھول جا رہی. آپ نے کہا کہ امن پسند ہندو ہمارے ساتھ ہے, پھر امن پسند ہندو ورنداون میں بیواؤں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ 20 لاکھ جو ہندو مہیلائیں آج تک طلاق نہیں لے پا رہی ہیں ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ اس لیے کہ آپ اسلام دشمن ہاتھوں میں کھیل نہیں ہے. مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہیں. آپ میں جس کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں. اپنے من سے کیوں ایسے بول رہے ہیں؟ ارے آپ اپنے من سے سوال ہے, آپ اپنے من سے بول رہے ہیں. دیپک جی مجھے 2 سوال پوچھنا ہے, بہت چھوٹے دو سوال ہے کہ اگر شریعت اور قرآن میں آپ کی نگاہ میں مولانا صاحب سپریم کیا ہے, اور دوسرا آپ پرسنل لا کسے مانتے ہیں؟ دیکھیے, میری نگاہ میں سپریم ہمارا قرآن اور حدیث ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک قرآن میں تو نہیں کہا ہے. اور سنیے پہلی پوری بات سنیے, ادھوری نہیں. ہمارے ملک کے سنویدھان نے 25 آرٹیکل نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ ہم اپنے اسلام دھرم کا پالن کر سکتے ہیں, اسلام دھرم پر عمل کر سکتے ہیں. سنویدھان کا ادھیکار ہے ہمارا. ناانصافی کا پالن نہیں کر پائیں گے نا؟ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ سنویدھانک ادھیکار ناانصافی کرنے کا نہیں ہے. ارے کون ناانصافی کر رہا؟ نام پہ, دھرم کے نام پہ ناانصافی کا حق آپ کو نہیں ملا ہے. میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا کہ شریعت اور قرآن میں سپریم کیا ہے آپ کے لیے, میں جواب دے رہا ہوں, اس کا جواب دیجئے. اور آپ بتائیے پرسنل لا آپ کسے مانتے ہیں؟ جب آپ کے گھر میں چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو آپ اس کو پرسنل لا میں لاتے ہیں, آپ اپنے پرسنل لا میں لاتے ہیں. جن لوگوں کو انصاف اس کے بارے میں تھوڑا سا میرے گیان میں وردھی کریے. میں جواب دے رہا ہوں. اگر آپ کے گھر میں بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جن عورتوں کو طلاق دے دیا گیا کیا آپ جا کر کے مردوں کے ساتھ رہیں گی؟ اور ظالم نے جس نے نکال دیا کیا آپ جا کر کے رہیں گی؟ آپ ان کو رکھنے کی وکالت کریں گی؟ کیا سپریم کورٹ ان کو رکھے گا؟ کیا دیش کا قانون ان کو لے جا کر کے رکھے گا؟ غلط فہمی کریٹ کرنے کی کوشش مت کریے. دونوں کا نام شریعت ہے. آپ کی صرف قرآن کو پڑھ لینا شریعت نہیں ہے, اور صرف حدیث کو پڑھ لینا شریعت نہیں ہے. نائش جی, قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا گیا. شریعت کسے کہتے ہیں؟ حدیث سے ملے گا.
शरीयत किसे आप कहते हैं? शरीयत के हिसाब से निकाह जनता को बता किए दीजिए। आप शरीयत के हिसाब से शादी नहीं किए या आप जाकर के रजिस्टर तरीके आप जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मैंने जाकर एक के सवाल आपने और शादी आपसे किया पूछा या है निकाह पढ़ाया आपने कि आपके घर में डाका पड़ता है, आप पर्सनल लॉ में जाते हैं, पर्सनल लॉ किसे मानते हैं? तो फिर आपको 37 को मानते हैं, 37 को मानते हैं, पीछे मानते हैं, किसे मानते हैं? थोड़ा मुझे बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए था। मुद्दे का जवाब दीजिए, मुफ्ती साहब व्यक्तिगत नहीं, कोई मुद्दे का बड़ी जवाब दीजिए। दुर्घटना वो एक होती महिला है है। जो मजहबी अमूर के हैं डाका डालना ये मजहबी अमूर का हिस्सा नहीं है। जो मजहबी हमारे मामलात हैं उनमें हम कुरान और किसी को घर से डाका बाहर निकाल देना मजहब का हिस्सा है। मर्द के पास जाकर घर रहना से पसंद तलाक करेगी। तलाक क्या करके वो बाहर सबको निकाल उनके साथ देना, रहवाएंगी? हलाला कराना, ये अरे मजहब हलाला का नहीं हिस्सा है इस्लाम है। में। आप जो है हलाला बेकार की बात मत कराना, करिए। इस्लाम में घर से हलाला तलाक नहीं है। तलाक कह अल्लाह के के नबी निकाल ने देना, फरमाया ये कि हर इस्लाम मोहल्ला का हिस्सा और है। मोहल्ला पे चलिए, अल्लाह चलिए। इस्लाम का हिस्सा है। हम निष्कर्ष इस बहस आप का ये बताइए, निकालते बता हैं, है इस्लाम में हलाला का ये नहीं मानते है। हैं कि इस्लाम में अभी भी- लानत है। अभी भी इस्लाम के अंदर अभी हलाला भी नहीं है। मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं के बीच में अभी भी एक वाइट दीवार है और कुछ लोग शायद उस दीवार लानत को है। तोड़ने एक पर मोहल्लिल- ऐतराज करें, मोहल्लिल लेकिन लानत वाकई है। नाइफ ने जो कहा और आरिफ साहब ने जो कहा, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये नए युग की शुरुआत है तो आने वाले समय में और रिफॉर्म्स होंगे और नाइफ का कहना है कि ये रिफॉर्म भले के लिए होंगे, बढ़ोतरी के लिए होंगे। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।